के लिए रख रहे हैं। संजय जी ने बोला कि आप खत्म कर लीजिए, वो फिर जवाब देंगे। बिल्कुल, क्योंकि हम महिला सशक्तिकरण पे विश्वास रखते हैं। पहले आप बोले तब हम बोलेंगे। और अभी डीएमके ने जो बोला बिहार की महिलाओं पे, उस पर कुछ नहीं बोल रहे। कोई नहीं, बस दोस्तों नमस्कार, आप सभी का रिएक्शन वीडियो में वेलकम है। दोस्तों आज नए रिएक्शन वीडियो देने वाले हैं आप सभी के बीच। जो शहनाज पूनावाला भाजपा प्रवक्ता आरजेडी प्रवक्ता कंचना यादव के बीच में बहस होने वाला है। देखते हैं इस वीडियो में कितना तीखे बहस हुआ है। वोट चोरी तो बहुत नीचे आता है कंचना जी। वोट चोरी को आप मेन मुद्दा अगर बना लेंगे, अगर राहुल गांधी के रास्ते चले जाएंगे तो बाकी मुद्दों का क्या होगा। आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि कहीं नैरेटिव राहुल गांधी सेट कर रहे हैं, खामियाजा आरजेडी को तो नहीं हो जाएगा। नाविका जी, सबसे पहले तो यहाँ पर कानून व्यवस्था आपने बताया, बेरोजगारी बताया, जितने मुद्दे आपने बताए सब तो बीजेपी के खिलाफ है, जदयू के खिलाफ है, उनकी सरकार है, सब उन्हीं के खिलाफ है। लेकिन एक और मेरा सवाल है, मैं तो सर्वे पे क्वेश्चन करना ही नहीं चाहती, आप लोग को लगता है कि वही अटैक करना ज्यादा है। 1 सितंबर से 25 सितंबर तक सर्वे हुआ, राइट? और 4 दिन पहले जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ। 4 ही दिन पहले हुआ, लेकिन जीएसटी पे सवाल पूछ लिया गया। तो 4 दिन में जितने सैंपल हुए उसकी साइज फिर क्या हुई? नहीं, सुनिए ना, 25 दिन का सर्वे हुआ, बहुत सिंपल है। 4 दिन पहले जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ ना, तो 4 ही दिन से काउंट होगा, 25 दिन का काउंट होगा, तो 73,000 तो सैंपल होगा ही नहीं। लेकिन 10,000 हो चुका था ना कि होने वाला है 22 तारीख से। सर लागू कब से हुआ? उस दिन से नापा जाएगा। कंचना जी, इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कंचना जी, ग्राउंड के नाम पे संबोधन कब हुआ था? इम्प्लीमेंट कब हुआ है? तब से जनता को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा? तब से होगा ना, जिस दिन राष्ट्र के नाम पे संबोधन हुआ था। मैं एक मिनट जेवीसी को लाने वाली हूँ, लेकिन आपको सिंपल बता दूं, चुनाव ये पूरा सर्वे हमारा डे टू डे चल रहा है, वीकली ट्रैकर चल रहा है। सुन लीजिए मेरी बात, वीकली ट्रैकर चल रहा था। अब जब जीएसटी बदला, बड़ा मुद्दा हुआ, हमने उसको भी इंट्रोड्यूस किया एज अ सवाल टू द पीपल कि भाई आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। और उसमें वो नंबर भी दिखा रहे हैं कि अभी नीचे तक ये बात गई नहीं है। नाविका जी 10 सेकंड, अब यहाँ पर फिर गलत होता है कि आप फिर 73,000 सैंपल सर्वे नहीं बता सकते, क्योंकि वो 1 तारीख। नाविका जी सर्वे चोरी हो गया। नाविका जी सर्वे चोरी पे कल राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जेवीसी ने सर्वे चोरी किया है। जेवीसी सर्वे चोरी। कंचना जी, महिलाओं का, अब महिलाओं को अपनी तरफ लाने के लिए ये एक वोट बैंक है, और महिलाओं का वोट परसेंटेज जो है वो पुरुषों से ज्यादा है, ये सब जानते हैं। लेकिन महिलाओं के लिए जो स्कीम आज आई है, आपको लगता है तेजस्वी जी का स्टेटमेंट आ गया है कि कॉपी कैट है? कॉपी कैट है नहीं है, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, पर इसका जमीन पर असर पड़ेगा। आप इससे थोड़े बहुत, बिल्कुल नहीं नर्वस हैं? हाँ जी, ये ऑब्जेक्टिव सवाल इस तरह से बहुविकल्पी प्रश्न हिंदी में बोलते हैं सर, इस पे आने के बजाय मैं एक जवाब दे देती हूँ। जवाब यह है कि मुख्यमंत्री योजना का उद्घाटन या कहिए चालू कर रहे हैं प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री जी को कुर्सी पे खतरा है। मुख्यमंत्री जी कहाँ है भाई? प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम को चला रहे हैं। ये हम जब बोल रहे हैं सर, आप लोग को क्या चुल मच रही है? आप बोलो फिर हम जवाब क्या चुल मच रही है? आप मुझ में तो बोलने में बड़ी चुल मच रही थी। आप जब बोल रहा था तब चुल हो रही थी। अब चुल होना ठीक था। ग्राउंड रूल्स दोनों तरफ के लिए रख रहे हैं। संजय जी ने बोला कि आप खत्म कर लीजिए, वो फिर जवाब देंगे। बिल्कुल, क्योंकि हम महिला सशक्तिकरण पे विश्वास रखते हैं। पहले आप बोले तब हम बोलेंगे। और अभी डीएमके ने जो बोला बिहार की महिलाओं पे, उस पर कुछ नहीं बोल रहे। कोई बात कर रहे हैं तो महिला की आवाज पहले सुनना सीखिए, महिला का वोट लीजिए। दूसरी बात, चुल का मतलब क्या? माँ की भी भावनाओं की कदर होती है कि नहीं आपके? चुल का क्या मतलब? मोदी जी की माँ की भावनाओं की कदर होती है? नहीं। एक बात इनसे जो छुपाया जा रहा है इनके द्वारा, कि ये जो 10,000 रुपए की बात हो रही है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है सर, यह एक तरह का लोन है जो सुनिए मैं बता रही हूँ, बिहार में जो ऑलरेडी 1,41,00,000 जीविका दीदी की जिनकी आप बात करते हैं, वो 2 से 3 माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से पैसा लेके कर्ज में डूबी हुई है, और ये 10,000 रुपए ना उनके सिर्फ और सिर्फ ब्याज में जाएगा और कहीं नहीं जाएगा।
सपना, वो तो बिहार है, बिहार ठीक है, महाराष्ट्र नहीं है। बिहार के सुन लिए लीजिए। और दूसरा बात और बता देती हूँ, मैं तो पवन जी से एक सवाल करना चाहती हूँ। प्लान की बात नहीं हो रही, सर्वे की बात हो रही है। निपटा दिए जाएंगे, सर्वे के हिसाब से बताओ ना, मुख्यमंत्री जी निपटा दिए जाएंगे, सर्वे के हिसाब से बताओ। बिहार में क्या आप अपने विधायक के काम से खुश हैं या संतुष्ट हैं? मैं आ रही हूं। हाँ कहने वाले एमएलए की बात अगर मैं कहूं, 33% लोग ही अपने एमएलए से खुश हैं, 62% अपने एमएलए से खुश नहीं है, यानी कि एंटी इनकम्बेंसी करंट एमएलए पर है, दोनों तरफ है, कह नहीं सकते 5%। सर्वे में यह सामने आया 106 सीटों पर कैंडिडेट से नाराजगी भारी है। इसमें एनडीए और महागठबंधन दोनों शामिल हैं। तो कौन किस तरह के कैंडिडेट चुनेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उन 106 सीटों पर, और ये सवाल बड़ा होगा। एक ही चीज सर आपके बाद एक ही लाइन में 10 सेकंड लूंगा। सारे प्रमाण नीति आयोग की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट बताती कि सारे आंकड़ों पे बिहार सबसे कमजोर है, सबसे निचले स्थान पे, और एचडीआई इंडेक्स पे 20 साल से इनकी सरकार है, इन्होंने बिहार का कोई विकास नहीं किया, बिहार निचले स्थान के ऊपर है। और आप 10,000 रुपया, आप बिहार की बात करते बिहार से आया हूं, सीमांचल में बिहार नहीं है आपकी तरह, बिहार नहीं है, लेकिन आप जाके चले आना, बिहार नहीं है। बिहार आज सबसे नीचे, बिहार जितने तरक्की कर गया है ना, बिहार के बाहर होता है, 20 साल से आप मुख्यमंत्री हैं। जब हम छोटे थे, और ये जब हम बच्चे थे, मैं एक सवाल पूछ लूं इनसे। आपने दागी चेहरे की बात की इनसे, आपने बात किया, ये बोले सबसे पहले हम कैंडिडेट अनाउंस कर देंगे। इनसे पूछिए क्या इनके कैंडिडेट जो आरजेडी से, जो जदयू से, जो बीजेपी से बागी होंगे, कहीं वो कैंडिडेट तो नहीं होंगे? और जब सारे पॉलिटिकल पार्टियों से इंपोर्ट किए हुए कैंडिडेट होंगे, इनका आइडियोलॉजी क्या है? चेहरा इनका हाया ना, वो तो तेजस्वी जी अगर चेहरा है जो जनता समझती है, तो आप कांग्रेस पार्टी बोलती क्यों नहीं है? कांग्रेस पार्टी बोलती क्यों नहीं है? जन सुराज 4 से 6, अन्य 5 से 6, ये इस वक्त नंबर है। मैं एक क्विक राउंड ऑफ रिएक्शंस लेना चाहती हूँ। आप क्या कहेंगी? क्या कांग्रेस पार्टी आपके लिए बोझ है? हमने 400 पार भी किया। 2020 में हमारी सरकार 50, हमारी जो है वो 50 पर अटक जाएगी, ऐसे भी सर्वे दिखाए थे। खैर अभी चुनाव है नाविका जी, बहुत समय है, हम फिर आप सर्वे करवा लीजिएगा यहाँ पर। अगर आप एम्प्लॉयमेंट और महंगाई को मुद्दा कह रही हैं कंचना जी, वो मुद्दे नहीं है। आंकड़े, महंगाई आपको पता है 1.53% इन्फ्लेशन है बिहार में। बिहार स्पेसिफिक मतलब अभी आप कह रही थे डेटा पे जाइए, अभी आप डेटा पे जाइए कह रही थी। संजय कुमार आपको डेटा दिया मैंने, संजय कुमार जी फाइनल नंबर बीजेपी, संजय कुमार जी 66 to 77। रोलेक्स वाले ना बोले तो बेहतर है। जिन लोगों ने शिल्पी जैन गैंगरेप दिया, चंपा विश्वास गैंगरेप दिया, मोहम्मद शाहबुद्दीन के द्वारा दलितों का गैंगरेप कराया, गुलाब यादव इनके एमएलए, इनके ऊपर रेप का आरोप है, राजबल्लभ यादव। मैं देखो पेशेंस से अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं पेशेंस से अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा हूँ। राजबल्लभ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब पर जरूर पड़िएगा। आपको ऐसे वीडियो मिलता रहेगा, आप दिल को मत नीजिएगा। आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, नमस्कार।